राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 66वां सूत्र। भगवत पूजा के बिना और प्रकार अनुष्ठान को यजन कहते हैं। भगवत पूजा के बिना और प्रकार अनुष्ठान को यजन कहते हैं। एकमात्र ईश्वर की उपासना के सिवाय और यज्ञ व्रत और नाना फलदायक देवताओं की उपासना आदि जितने कर्म हैं उनको यजन कहते हैं। केवल भगवत उपासना से ही जीव क्रमशः उन्नत होता हुआ मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, परंतु भगवत उपासना के सिवाय जो और नाना प्रकार के यज्ञ व्रत और सकाम पूजा आदि हैं वे सब बंधन के कारण ही हैं। यदि यज्ञ और व्रत आदि सकाम कर्मों से जीव को स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और जीव क्रमशः गुण की उन्नति करता है, अर्थात तम गुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण की ओर अग्रसर होता है, फिर भी उनके साधन द्वारा वह बंधन अवस्था में ही रहता है। जैसे लोह में श्रृंखल और स्वर्ण में श्रृंखल दोनों ही बंधनकारी श्रृंखल हैं, अर्थात मनुष्य के पैर में चाहे लोहे के श्रृंखल डालो चाहे स्वर्ण में श्रृंखल डालो, दोनों ही वह बंधन को प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही सकाम क्रम समूह कितने ही उन्नत हो वे जीव गणों को बाधा ही करते हैं। इस सूत्र से यही तात्पर्य है, भगवत उपासना के सिवाय और सब सकाम कर्म ही यजन कहते हैं और केवल एकमात्र भगवत उपासना द्वारा ही जीव मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है। 67वां सूत्र। भगवत मूर्ति के स्नान जल को ही भगवत पादोदक समझना उचित है। भगवत मूर्ति के स्नान जल को ही भगवत पादोदक समझना उचित है। अब महर्षि सांडिल्य जी गौणी भक्ति के और अंगों का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे माता पिता का चरणोदक, गुरु चरणोदक श्रद्धा वृद्धि करने के लिए बहुत ही उपकारी है, वैसे ही भगवत मूर्ति का चरणोदक अर्थात स्नान जल ग्रहण करने से भगवत भक्ति की स्फूर्ति होती है। भावना से ही भगवत विग्रह में सर्वव्यापी भगवान का आविर्भाव हो जाता है। इस कारण विग्रह स्नान जल ही भगवत चरणोदक है, इसमें संदेह नहीं। 68वां सूत्र। अपनी समर्पण की हुई वस्तु ग्रहण करना उचित है, क्योंकि इसमें कोई भी विशेषता नहीं है। अपनी समर्पण की हुई वस्तु ग्रहण करना उचित है, क्योंकि उसमें कोई भी विशेषता नहीं है। श्री भगवान विग्रह को जब कोई निवेदन कर दिया जाता है तो फिर उस वस्तु से अपना संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह तब भगवत प्रसाद हो जाता है। मेरी वस्तु में कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसा विचार उस भगवत प्रसाद के साथ करना अनुचित है, क्योंकि जब तक वस्तु निवेदन नहीं की गई थी तभी तक उस वस्तु से साधक का संबंध समझा जा सकता है, परंतु भगवत सेवा के लिए निवेदन कर देने के बाद उससे और कोई भी संबंध नहीं रह जाता है और तब उन निवेदित वस्तुओं से जैसे और भक्तों का संबंध है वैसे ही निवेदनकर्ता का भी संबंध हो जाता है। इस कारण अपनी निवेदन की हुई वस्तु को भगवत प्रसाद समझकर ग्रहण करना उचित है। 69वां सूत्र। निमित्त गुण और अनपेक्षा के अनुसार से अपराध निर्णय किया गया है। निमित्त गुण और अनपेक्षा के अनुसार से अपराध निर्णय किया गया है। भगवत सेवा करने में साधक जो कुछ अपराध कर सकता है, इन सबको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रकार का अपराध वह कहलाता है जो अनिच्छा से एक हो जाए, उसको निमित्त अपराध कहते हैं। दूसरे प्रकार का अपराध वह है जो साधक के स्वभाव दोष से प्रायः ही हुआ करे,
इसको गुण अपराध कहते हैं। और तृतीय प्रकार का अपराध उसको समझना चाहिए जो साधक के भ्रम से हो गया हो, इसको अनपेक्षा अपराध कहते हैं। प्रथम अपराध से दूसरे प्रकार का अपराध और दूसरे प्रकार से तीसरे प्रकार का अपराध अधिक दोषदायक है। अपराध तम गुण के कारण हुआ करते हैं, इस कारण साधक उचित है सदा सावधान होकर युक्त चित्त से भगवत सेवा किया करें। 17वां सूत्र, पत्र पुष्प आदि दान में एक ही फल है। पत्र पुष्प आदि दान में एक ही फल है। श्री भगवान को चाहे बहुमूल्य पदार्थ निवेदन करो, चाहे अल्प मूल्य पदार्थ उत्सर्ग करो, चाहे अच्छे अच्छे मिष्ठान आदि श्रेष्ठ पदार्थ दान करो, चाहे फल मूल आदि से ही पूजा करो, उनके सामने सब एक ही है। स्मृतिकारों ने भी कहा है, देवता भक्ति मिच्छन्ति, अर्थात भगवान के सामने चाहे नाना प्रकार के पदार्थ रखो और चाहे सर्ववेद मंत्रों का पाठ कर जाओ, परंतु फल उतना ही होगा जितनी भक्ति साधक में होगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।